नमस्ते। मैं डॉक्टर गजानन भोसले विभाग 2 के लिए प्रश्न पत्र क्रमांक 4 के अंतर्गत जो कबीरदास नामक कवि अब के अध्ययन के लिए है उनके बारे में मैं संक्षेप में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। संत कबीरदास हिंदी के भक्तिकालीन संत कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। भक्तिकाल के अंतर्गत जो विभिन्न विचारधाराएं चली, भक्ति की विभिन्न धाराएं चली, उसमें संत संप्रदाय के अंतर्गत निर्गुण धारा के अंतर्गत कबीरदास जी का स्थान उच्च है। कबीरदास जी का जन्म 1398 में और उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। इसके साथ साथ आपकी पुस्तक में विक्रमी संवत 1455 से 1575 दिया है। यह भारतीय कालगणना है और दोनों में 57 बरस का अंतर है। इसलिए अगर सन की दृष्टि से देखना है तो भी दिया है 1398 से 1518 और संवत की दृष्टि से तो दोनों में 57 बरस का अंतर है। इतना ध्यान में रखें कि भारतीय कालगणना 57 बरस पहले शुरू हुई थी। यह संभ्रम आपके मन में न हो रहे, इसलिए इसका विश्लेषण किया। देखिए, संत कबीरदास के जीवन के बारे में अगर बताना हो तो संत कबीरदास जी के जीवन के बारे में बहुत सी बातें अंधकार में हैं। पूर्णतः पता नहीं है कि कबीरदास जी का जन्म किस माता की कोख से हुआ, कबीरदास जी की माता और पिता कौन है, बस इतना ही पता है। एक कहा जाता है कि किसी विधवा ब्राह्मणी ने काशी के नजदीक होने वाले लहरतारा तालाब के निकट लोकलाजवश अपने बच्चे को जन्म देने के बाद वहां छोड़ दिया था और नीरो और नीमा नामक जो निसंतान दंपति थे, उन दोनों ने वहां से रास्ते से जाते वक्त नवजात अर्भक की आवाज सुनी और वहां जाकर देखा और उस अभी अभी जन्मे हुए बालक को उठाकर अपने घर ले आ गए और उसका पालन पोषण किया। आगे जाकर वे ही कबीर हुए। ये एक मत है उनके जन्म के बारे में। दूसरा, कबीरपंथी लोगों के द्वारा कबीर जी के बारे में यह मानना है कि कबीरदास जी का जन्म ही नहीं हुआ, वे अजन्मा है, वे ईश्वर का अवतार है और इसलिए एक किंवदंती बनी है कि लहरतारा तालाब के नजदीक घटाटोप मेघ छाए हुए थे और उसी समय बिजलियां कौंध रही थी। उस तालाब में एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से कबीर का जन्म हुआ। एक किंवदंती कबीर का महात्म्य बढ़ाती है, लेकिन इसी प्रकार किसी मानव का जन्म नहीं होता, इसलिए यह थोड़ी सी कल्पित लगती है। अंत में इतना ही समझ लीजिए कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ ये पता नहीं है, लेकिन उसके पालनकर्ता माता पिता नीरो और नीमा ये मूलतः जुलाहा थे। लेकिन बाद में जब अंग्रेजों के जमाने में आबादी की गणना आरंभ हो गई तब उन्हें हिंदू धर्म के अंतर्गत यानी रजिस्ट्रेशन करना मना कर दिया, तो उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना बताया और उसी प्रकार वे मुस्लिम हो गए। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है। बस इतना ही जान लीजिए कि कबीर का जन्म और उनके माता पिता आदि के बारे में केवल यानी विद्वानों ने कुछ आधार मिलते हैं, उनके आधारों पर यह बताया है, निश्चित रूप से बताना मुश्किल है। कबीर के जन्म व्रत के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करने के बाद कबीर की विचारधारा क्या थी इस पर भी थोड़ा विचार करना आवश्यक है। कबीर एक मस्त मौला संत थे, फक्कड़ थे, स्वभाव से अक्कड़ थे, किसी के सामने झुकना उन्हें मंजूर नहीं था, लेकिन भक्त के सामने बिल्कुल वे सहज होते थे। उनकी वास्तविक स्थिति ऐसी थी कि वे बहुत सी बातों का अनुभव कर चुके थे और बहुत सी बातों का अनुभव करने के बाद उन्हें जब पता चला कि मंदिर में होने वाली मूर्तियां अपने भक्त पर होने वाले अन्याय को भी नहीं रोक सकती, तब ईश्वर से, मंदिर में होने वाली मूर्तियों से उनका विश्वास उठ गया और वे मानव के अंदर होने वाले भगवान पर विश्वास करने लगे।
और इसलिए उन्होंने रहस्यवाद की स्थापना की, जिस पर अद्वैतवाद, शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव है। अद्वैतवाद यह बताता है कि और द्वैत यानी दो नहीं है, मानव और ईश्वर दो नहीं है, तो मानव में ही ईश्वर का निवास है, और इसलिए मानव के अंदर ईश्वर ढूंढने का कबीर ने प्रयास किया। कबीर ने मानव के अंदर ईश्वर ढूंढते ढूंढते यह भी समझाने का समाज को प्रयास किया, समाज को जागृत करने का प्रयास किया कि अगर समझे मंदिर में होने वाली मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति में भगवान है, तो उस छोटे से भगवान को पूजने के बदले उस पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि मैं पहाड़ को पूजूंगा। उन्होंने कहा है अपने शब्दों में कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वली ओ चक्की भली जो पीस खाए संसार। यानी अगर छोटी सी मूर्ति में होने वाले पत्थर को पूजने से अगर इतना बड़ा भगवान प्राप्त होता है, तो मैं छोटे पत्थर को क्यों पूजूं? मैं तो बड़े पहाड़ को पूजूंगा, मुझे कितना बड़ा ईश्वर मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे जाकर यह कहा है कि उस पत्थर से, मूर्ति के पत्थर से, चक्की का पत्थर यानी जाता जला पर मराठीत म्हणतो, चक्की का पत्थर अच्छा है, कम से कम हमें अनाज पीस कर आटा देता है, काम का होता है। ये इतना ही नहीं, वे किसी एक धर्म पर, हिंदुओं पर आघात करते ऐसी बात नहीं, मुसलमानों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। वे कहते हैं कि काकर पात्र जोरी के मस्जिद लिए चुना है, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या भरा हुआ खुदा है। यानी कंकड़ और पत्थर इकट्ठा करके तुम मस्जिद बनाते हो और उसके ऊपर चढ़कर मुल्ला मौलवी जोर जोर से अजान करते हैं, ईश्वर को, खुदा को पुकारते हैं। वे कहते हैं कि तुम स्वयं यह मानते हो, समाज को समझाते हो, कुरान में बताया है कि अल्लाह या खुदा हर एक के मन में होने वाली हर बात को जानता है, फिर जोर जोर से अजान की क्या जरूरत है? क्या खुदा बहरा हुआ है? यानी उन्हें ये जो आडंबर है, ये दिखावा है, सामान्य जनता को लूटने का ये जो षड्यंत्र बनाया है, उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम कबीर जी ने किया है। और इसीलिए कबीर के ये विचार, स्वानुभूत विचार, उनके साहित्य में भी आ गए। ये पूरे के पूरे विचार इस बरस आपके अध्ययन के लिए नहीं, उनके कुछ दोहों के माध्यम से उनके विचारों से अवगत कराना ये उद्देश्य है। कबीर ने अपने जीवन में, क्योंकि उस समय सामान्य व्यक्ति को ज्ञान हासिल करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए ज्ञान देने वाला गुरु उनकी दृष्टि से सर्वोच्च था, इतना सर्वोच्च कि ईश्वर से भी अधिक उन्होंने गुरु को महत्व दिए। इसके बारे में उन्होंने लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहरी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यानी अगर मेरे सामने अचानक गुरु और गोविंद यानी ईश्वर दोनों खड़े हो जाते हैं एक साथ, और मेरे मन में संभ्रम निर्माण हो जाता है कि मैं पहले किसके चरण छूंगा, तो मैं निर्णय करूंगा कि मैं पहले गुरु के चरण छूंगा, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचाने वाली सीढ़ी गुरु है। गुरु ने ही मेरे ज्ञान रूपी चक्षु खोले और इसलिए मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई, ईश्वर का ज्ञान हुआ, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है मेरे लिए गुरु। अर्थात उन्होंने सदगुरु को जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी। अब देखिए, इन सभी विचारों को इकट्ठा करके हमें कबीर को जानना है, कबीर को परखना है, कबीर को समझ लेना है, और आपके अध्ययन के लिए जो दोहे रखे हैं, जो साखियां रखी हैं, उन साखियों का अर्थ ग्रहण करना है। तो कबीर की जो साखियां आपके अध्ययन के लिए है, उन साखियों के बारे में एक एक करके हम विचार करेंगे, और उन साखियों के बारे में विचार करते वक्त तो उन्होंने उन साखियों में जो विचार ढाले हैं उनका विश्लेषण करेंगे। अब देखिए, उनकी पहली साखी है, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगड़िया, अनंत दिखावनहार। अर्थात कबीर कहते हैं कि सदगुरु जिन्हें प्राप्त होते हैं वह यानी भक्त यानी सबसे महान है, वह शिष्य सबसे महान है, क्योंकि उनके द्वारा इतने उपकार शिष्य पर होते हैं कि उसे पूर्णतः परिवर्तित करने का काम गुरु करते हैं। लोचन अनंत उगड़िया, अनंत दिखावनहार। क्या करता है गुरु? अनेक नेत्र खोल देता है। वास्तव में आप जानती हैं कि मानव को दो नेत्र है, फिर अनंत नेत्र कैसे खोल रहे हैं? तो यह ज्ञानरूपी नेत्र है, यह ज्ञानरूपी चक्षु है,
जो ज्ञान रूपी चक्षु, अनंत चक्षु खोलने के बाद समाज का ज्ञान होता है, जगत का ज्ञान होता है। यह मायावी जो जगत है उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या होता है यह पूरा का पूरा पता चलता है। और इसलिए अनंत लोचन ये ज्ञान रूपी लोचन है, उनको खोलने का काम गुरु करते हैं। अनंत दिखावनहार यानी अनेक प्रकार का दर्शन कराने का काम, अनेक प्रकार की घटनाओं का ज्ञान कराने का काम ये गुरु करते हैं। इसलिए यह सदगुरु की प्राप्ति यह अनेक उपकार करने जैसा है। तो इस दोहे का अर्थ अगर आपकी समझ में आया होगा तो अगला दोहा आपके अध्ययन के लिए है। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी यहां कबीर को बताना है कि यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी ये जो तन है, तन यानी शरीर, हमारा जो शरीर है विष की बेल है। विष की बेल क्यों कहा है कबीर ने? इसके पीछे कारण यह है कि हमारा शरीर षड्रूपों से भरा हुआ है। मद मोह मत्सर हमारे शरीर में बसे हुए होते, उसके कारण हम अनेक विकृत चाले चलते हैं, अनेक बार दूसरों को तकलीफ देते, स्वार्थ में फंसते तो अंधे हो जाते। तो यह हमारा शरीर जो है विष रूपी बेला जैसा है, विष रूपी बेल जैसा है। और इसीलिए इसमें अमृत भरने का काम गुरु करते हैं, क्योंकि गुरु अमृत की खान होते हैं। खान आप लोग जानते हैं, खान में यानी अगर समझिए रत्नों की खान है तो जितने भी निकाले और निकलते चले जाते हैं। अर्थात तो गुरु के अंदर अच्छे ही अच्छे विचार हैं जो शिष्यों में भरने का काम करता है, और शिष्यों में जो विष है उसे निकालने का और उसमें अमृत भरने का काम करता है। इसलिए गुरु को उन्होंने अमृत की खान बताया। और ऐसे गुरु की प्राप्ति के लिए उन्होंने कौन सा सौदा किया है? तो वे कहते हैं शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। देखिए कबीर कहते हैं कि गुरु की अगर प्राप्ति करनी है तो हमारा सर काटकर अगर गुरु के चरणों पर अर्पित करते हैं और फिर गुरु की प्राप्ति होती है तो भी सबसे सस्ता सौदा है। सर काटकर देना यानी मृत्यु है। यानी अगर हमारा सर काटकर देना है, मृत्यु प्राप्त करनी है और फिर गुरु की प्राप्ति होती है तो भी सबसे सस्ता सौदा बताने वाले कबीर गुरु को सर्वोच्च प्राधान्य देते, सर्वोच्च स्थान देते अपने जीवन में। यह आपकी समझ में आया होगा। तो इस दोहे का अर्थ अगर आपकी समझ में आया है तो आगे कबीर कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। यानी कबीर ने यहाँ ईश्वर का महात्म्य बताने का प्रयास किया है और कबीर कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। यानी कस्तूरी को पता होगा, जो मृग होते हैं, सभी जो हिरण होते हैं उनकी नाभि में कस्तूरी नहीं होती, कुछ कस्तूरी वाले मृग होते हैं। नेपाल आदि स्थानों पर मिलते हैं, जगत में अनेक स्थानों पर प्राप्त होते हैं। तो बेहद यानी भिन्न सुगंध होती है कस्तूरी की। और इसीलिए कभी कभी मृग की जो स्थिति होती है कि उसे वो खुशबू पसंद आती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वह खुशबू उसकी ही नाभि में है, उसके ही पास है। और इसलिए उसे ढूंढने के लिए वह दौड़ता रहता है और थक कर गिर पड़ता है और गलती से उसका मुंह अपनी नाभि के पास चला जाता है। तो उसे पता चलता है कि अरे मेरे पास ही है, मैं ढूंढता रहा। मानव का ऐसा ही है, मानव के अंदर ही ईश्वर है, लेकिन मानव अनेक तीर्थ स्थानों पर, अनेक मंदिरों में, अनेक मस्जिदों में चला जाता है कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। और इसीलिए कबीर का इन बातों के लिए विरोध है। कबीर का कहना है अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो नामस्मरण करो, अपने अंदर ही ईश्वर को ढूंढो। तुम्हारे हृदय में ईश्वर का निवास है, सामने तुम्हारे जो मानव आ जाएगा उसके हृदय में भी ईश्वर है, उसका अपमान मत करो, उस ईश्वर को ढूंढो। अर्थात ईश्वर चराचर में बसा है, जो जीवित है उस हर जीव में ईश्वर है। यह पहचान कराने का काम यहाँ कबीर ने किया है। तो ये तीनों दोहे आपकी समझ में आए होंगे, ये मैं मानता हूँ। अगर कोई समस्या हो तो प्रश्न हम जूम मीटिंग में कर सकते हैं, उस पर बहस कर सकते हैं। तो आज यहाँ इतना काफ़ी है। कल जो बचे हुए दोहे हैं 3 नंबर से आगे, उन दोहों पर हम विचार करेंगे। धन्यवाद।